नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एक जगह के परीक्षार्थियों को मिलेंगे अलग-अलग केंद्र। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे देश में पेपर लीक का एक ऐसा मामला चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें। हाल फिलहाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी के पेपर लीक हुए हैं। उसी को देखते हुए एक नया नियम लाया जा रहा है। उस नियम को पहले पढ़ते हैं, फिर से बात करेंगे। तो भर्ती परीक्षाओं में सुधार और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा। इससे एक ही स्थान के परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा कक्ष निरीक्षकों की परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न आयोगों व चयन बोर्डों में चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निर्धारित नीति के तहत परीक्षा केंद्र में व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में अतिरिक्त कार्मिकों की ज़रूरत पड़ने पर कम से कम 50% स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर का हो। ये सरकारी कार्मिक ही होंगे। दिव्यांग और महिला परीक्षार्थियों का गृह मंडल से मिलेगा केंद्र। दिव्यांग परीक्षार्थियों को उनके गृह मंडल, गृह जिले और महिला परीक्षार्थियों को उसके गृह मंडल से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया जाएगा। वहीं एक से अधिक जिले में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में अन्य परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटन उनके गृह जिले के बाहर रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब रैंडम आधार पर सभी को परीक्षा केंद्र मिलने वाले हैं। अब देखिए, किसी भी प्रकरण में कुछ ना कुछ नुकसान और कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ इस पेपर लीक के बाद कि जितनी शायद कहीं धांधली चल रही थी, उन सभी पर रोक लगेगी। आगे की जो परीक्षाएं हैं, उनमें ये सब चीज़ें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी और एकदम पारदर्शी परीक्षा होगी। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अब परीक्षार्थियों को अपने सेंटर तक पहुंचना ही एक जंग है। वो भी एक परीक्षा से बराबर है, एक परीक्षा से कम नहीं है। क्योंकि पेपर जब होते हैं तो बच्चों की तैयारी जो होती है, उसको आधा से ज़्यादा तोड़ तो ये परीक्षा केंद्र देते हैं। अब आपको आपके मंडल में मान के चलिए परीक्षा केंद्र नहीं मिलने वाला। अगर आप मान के चलिए कि कानपुर के रहने वाले हैं और आपको परीक्षा केंद्र मिल गया अलीगढ़, आपको मिल गया इटावा या आपको मिल गया मेरठ, तो आपका 1 या 2 दिन तो केवल जर्नी में जाएगा। आप कहाँ खाएँगे, आप कहाँ रहेंगे, किस हिसाब से व्यवस्था करेंगे? सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो होटल में कमरा लेके रह सकें, तो बेचारे बहुत से बच्चे स्टेशन पे सोएंगे। वो व्यवस्था जो है, उस पर क्या होगा, उसका भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन अब परीक्षाओं को सही तरीके से कराने के चक्कर में मंडल बदल दिए गए, परीक्षा केंद्र दूर कर दिए गए, रैंडम परीक्षा केंद्र कर दिए गए। लेकिन क्या इससे परीक्षार्थी जो होते हैं, जो बच्चे हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट है, ये कभी सोचा नहीं जाता। जब आप कभी देखते होंगे कि रेलवे की बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ होती हैं या कभी-कभी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर होते हैं, जब जहाँ पर सेंटर दूर भेजे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे आता है रेलवे स्टेशन पे, कितनी भीड़ है, कितनी मार है, कैसे लोग घुस रहे हैं, कैसे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सिस्टम होता है। वो भी दिन फिर से अब हर परीक्षा के लिए देखने पड़ेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और दूसरा पहलू यही है कि आपको एक तरफ तो अच्छी चीज़ है कि चलिए पेपर अच्छे से होंगे, लेकिन दूसरी जो मेहनत है परीक्षा देने में, अब वो आपकी 4 गुना हो जाएगी। और कोई भी अपडेट आएगा वो देखने के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों तक शेयर किया ज़रूर किया करिए, ताकि ये खबरें उनके पास भी पहुँचती रहें। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।